हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेंस क्लासेस। बच्चों, हम लोग वर्कशीट जो है 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो है नेक्स्ट आपका वर्कशीट है सेकंड है। इस वर्कशीट सेकंड जो है आपका कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेसिक से समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। एक साथ में दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, आपका जो फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए, है ना। इसमें आपको निकालना है कि द अमाउंट 6% मोर देन 120। 120 का जो है प्यारे बच्चों आपको निकालना है 6%। क्या करना है? मोर देन निकालना है। ठीक है ना। 120 रुपया का जो है आपको क्या करना है? 6% जो है क्या करना है? मोर देन करना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि कितना निकलता है ना। ये का फर्स्ट का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 120 रुपया का जो है आपको 6% निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 120 इंटू 6 इंटू 1/100। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए यहाँ पे। ठीक है। 2 के पहाड़ा में 3 बार में और 2 के पहाड़ा में कट जाएगा 5 बार में। और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36 और बट्टा में हो गया आपका 5, है ना। 12 के टेबल अगर 3 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 36 आपका हो जाएगा। और आपका नीचे जो है, नीचे 5 है तो नीचे 5 कर दीजिए और इसको जो है डिवाइड कर दीजिए, है ना। डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 36 आपका कट जाएगा। कितना बार में बोलिए? तो 6 25 30 हो गया, है ना। अब बच गया यहाँ पे 6 या 7 25 35 भी होता है ना। 35 भी लगा सकते हैं यहाँ पे। 5 के टेबल में आप लगा दीजिए 7 बार में 35, नीचे बच गया आपका 1 पॉइंट लगा के 0, 2 बार में कट जाएगा ये 10। तो आपका जो इसका रिजल्ट हो गया काट के कितना बन गया? 7.2 में कट जाएगा। तो 7 रुपया 2 पैसा हो गया ना। 7 रुपीज 2 पैसे हो गया। अब इसको मोर देन कर देना है। क्या करना है आपको? मोर देन कर देना है। तो दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर देना। 120 रुपया का मोर देन। तो 120 रुपया पहले से था और कितना मिल गया आपका? 7 रुपया, है ना। 2 पैसे बोलिए या आप 20 पैसे भी बोल सकते हैं। 2 पैसे बोलिए या 20 पैसे भी बोल सकते हैं। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 120, है ना। यहाँ पे 7 हो जाएगा आपका 7.20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 120 का अगर 6% आप निकालते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 7 रुपया जो है 2 पैसे या 20 पैसे बोलिए और दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना निकल जाएगा? 127.20। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मोर देन। उसी तरह से यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है बी में कि बताइए कि द अमाउंट 50% लेस देन 400। 400 के आपको क्या करना है? 15% यानी कि 15% लेस कर देना है। लेस करके बताइएगा कितना आंसर आपको आएगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। 50% इसका निकाल लेते हैं। 50% ऑफ 400। 400 के 15% कितना होगा बताइए? तो 15 इंटू 1/100 हो जाएगा आपका, इंटू में 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। 15 इंटू 4 कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। 60 रुपीज हो गया। यानी कि आपका 400 का जो है 15% कितना निकलेगा? 60 रुपया, यानी कि 60 रुपया निकलेगा।
तो आपको क्या कर देना है, ये जो है 400 आपके पास है, उसमें से 60 रुपीज घटा दीजिए, है ना। तो आपको बचेगा कितना बताइए। आपको जो बचेगा यहाँ पे 340 रुपीज जो है 15% लेस करने के बाद इतना आपको बचेगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बताइए। आपसे जो है इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आपसे क्वेश्चन सेकेंड में कह रहा है, पढ़िए एक बार पढ़ के बताइए क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द मंथली सैलरी ऑफ मोहन, मोहन का जो महीना का जो मंथली सैलरी है वो कितना है। इज जो है इसका जो है 950 रुपीज है। मंथली सैलरी कितना है इसका, मोहन का आपका 900 जो है 50 है। इफ ही सैलरी इंक्रीज हो जा रहा है ना, उसका पैसा जो है क्या हो जा रहा है, मंथली सैलरी में जो है उसका 6% जो है आपका क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड हिज न्यू सैलरी, जो न्यू सैलरी होगा उसको बताना है कितना निकलेगा। तो उसी तरह से अभी जो किए 6% पहले निकाल लेंगे, है ना। सॉल्यूशन है ना, 900 का जो है आप 6% निकालते हैं, ठीक है, 6%। तो 950 का जो है आप 6% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दो के पहाड़ा में 3 बार में, दो के पहाड़ा में 5 बार में, 5 के पहाड़ा में 95 कट जाएगा 19 बार में, 19 बच्चे 95 होता है ना। तो 19 इंटू 3 कीजिएगा तो बताइए कितना हो जाएगा। 19 इंटू 3 कीजिएगा तो 57 हो जाएगा, है ना, 57 हो जाएगा। तो क्या करना है, 57 रुपीज जो है ऐड कर देना है, बढ़ा देना है। तो कितना था पहले से था 950 रुपीज, और जो है अगले मंथ से उसको जो है कितना बढ़ जा रहा है 57 बढ़ जा रहा है, 57 बढ़ जा रहा है। तो ऐड कर दीजिए, 7 का 7, 5 5 10 का 0 कैरी 1। तो उसका जो है नेक्स्ट मंथ से जो पैसा मिलेगा 1700, यानी कि आपको क्या निकालना था, न्यू सैलरी निकालना था। तो प्यारे बच्चों न्यू सैलरी जो हो जाएगा है ना मोहन का 1007 रुपीज हो जाएगा, 1007 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है कि नाम बदल के अलग अलग आपको क्वेश्चन देगा, और यहाँ पे जो पैसा भी अलग अलग क्वेश्चन जो है नंबर बदल बदल के देगा। यहाँ पे कभी इंक्रीज करेगा तो कभी डिक्रीज करेगा। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। मेरे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आप यहाँ पे क्लास 2 से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ना, थर्ड नंबर जो है क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों आप लोग कहां से देख रहे हैं, इंडिया के कौन सी कोना से आप लोग देख रहे हैं, कमेंट में करके बताइए, ताकि पता चले कि मेरा वीडियो जो है कहां कहां का बच्चा जो है देख रहे हैं। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया। आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि a dealer buy an old car 80,000
एक डीलर है, खरीदता है पुराना गाड़ी जो है, कार जो है खरीदता है कितना में, 80,000 रुपया में खरीदता है। अब ही रिपेयर्स इट एंड सेल इट एन इंक्रीज ऑफ 10%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार। तो एक जो है क्या करता है ना, एक जो है डीलर है, बाई करता है पुराना कार जो कि है 80,000 रुपया, और उसको क्या करता है, वो रिपेयर करके उस कार को क्या कर देता है, रिपेयर करके सेल कर देता है, बेच देता है 10% के पे इंक्रीज है ना, यानी कि प्रॉफिट लेता है कितना, 10% लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि जो कार का जो सेलिंग प्राइस है कितना के वो बेचा, कार का जो सेलिंग प्राइस होगा प्यारे बच्चों वो कितना के बेचा, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन जो है एकदम वेरी एकदम शॉर्ट में करते हैं। तो सबसे पहले जो है कॉस्ट प्राइस है ना, सीपी ऑफ ओल्ड कार है ना, ओल्ड कार कितना के खरीदा था, बायर एक खरीदा था 80,000 में है ना, डीलर जो खरीदा था 80,000 में, और जो प्रॉफिट ले रहा है ये कितना जो है ले रहा है, 10% है ना, 10%। तो इसका क्या कर देते हैं, 10% निकाल देते हैं। 80,000 का प्यारे बच्चों आप 10% निकाल दीजिए, 10% आप निकाल दीजिए तो कितना बनेगा आपको है ना, 80,000 इंटू 10/100, 10 से 10, 10 से 10, तो उसका पैसा जो बना प्यारे बच्चों वो 8,000 बना, यानी कि वो क्या करता है, 8,000 का प्रॉफिट करता है, 8,000 के प्रॉफिट करता है ना। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है ऑफ कार का, सेलिंग प्राइस ऑफ कार का निकालना है। तो कितना हो जाएगा, सीपी कितना था आपका, सीपी प्लस प्रॉफिट कर दीजिए, सीपी प्लस प्रॉफिट है ना, सीपी प्लस प्रॉफिट कर दीजिए, ये आपका प्रॉफिट निकल के आया, उसका क्या निकल के आया, ये प्रॉफिट निकल के आया डीलर का, ठीक है। तो दोनों के जोड़ दीजिए, पहले से कितना था 80,000 था है ना, 80,000 था, अब आ गया कितना प्रॉफिट उसका 8,000 आ गया, दोनों को जोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो आपका मिलेगा 88,000, इतना में वो कार को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर क्या चीज का रहेगा आप जो है कमेंट में करके बता सकते हैं। क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 का रहेगा, तो बताइए है ना, जिसका आपका कंफ्यूजन होता होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जो है, अगला जो है प्यारे बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको क्या कह रहा है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो पूछा जा रहा है 4, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए कि द मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क इन अ फैमिली इज 120 लीटर। एक फैमिली है ना, एक परिवार है, उसका घर में जो है उसका जो हर महीना जो है उसका जो दूध का जो खपत हो रहा है, कंज्यूम जो कर रहा है वो कर रहा है 120 लीटर कर रहा है, ठीक है। एक महीना में 120 लीटर जो है उसके घर क्या है, खपत है दूध का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इफ ड्यू टू फेस्टिवल आने के कारण है ना, फेस्टिवल उस मंथ में, अगला नेक्स्ट कोई मंथ में क्या हो जाता है, फेस्टिवल हो जाता है। द कंजप्शन ऑफ मिल्क इंक्रीज बाय 20%, जितना वो 120 लीटर हर महीना जो लेता था उसका जो है 120 लीटर का जो है
20% जो है उसका जो है इंक्रीज हो जाता है। मिल्क जो है ना, क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, हो जाता है। तो फाइंड द परसेंट, है ना, फाइंड द प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क, यानी कि जो प्रेजेंट में खर्च हो रहा है मिल्क का, वो बताना है कि कितना हो रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना आपका 120 लीटर दिया हुआ है उसका 20% निकाल के जो आएगा आंसर उसमें जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन सिंपल से कर सकते हैं। मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क इन अ फैमिली में कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, बताइए। 120 लीटर हो रहा था ना, कंज्यूम हो रहा था कितना, 120 लीटर। और फेस्टिवल होने से उसका क्या हो जा रहा है कि 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका 20% निकाल लीजिए। 120 लीटर का जो है 20% आप निकाल लीजिए, है ना। 120 लीटर इंटू 20/100, 10 से 10 तो इसका हो गया 12 दूनी 24 लीटर, है ना। 24 लीटर जो मिल्क जो है बढ़ गया, इसमें ऐड कर देंगे। टोटल मिल्क निकालना है ना, टोटल मिल्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल मिल्क इक्वल टू हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, पहला कितना था 120 लीटर, है ना। 120 लीटर प्लस में 24 लीटर ऐड कर दीजिए, इसका हो जाएगा 144 लीटर। 144 लीटर जो है दूध का जो है खपत होगा, जो मंथ में क्या है, जो मंथ में फेस्टिवल आने के वजह से, है ना। तो टोटल मिल्क कितना लगेगा, 144 लीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आइए हम लोग समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है ना, 5 नंबर क्वेश्चन। अरे बच्चों 5 नंबर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि 5 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए कि द कॉस्ट ऑफ अ साड़ी वाज 500। एक साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है आपका कितना है, 500 रुपीज है, 500 रुपीज। एक साड़ी का जो कॉस्ट आपका है कितना है, 500 रुपीज है। इफ द शॉपकीपर अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 20%, आप मार्केट में जाते हैं, है ना, साड़ी खरीदने के लिए, तो वहां पे आपको वो साड़ी का जो रेट है आपका कितना है, 500 है। और जो दुकानदार है वो अलाउ करता है ना, इस पे जो है हम आपका डिस्काउंट देंगे 20% ऑन द साड़ी। इस साड़ी पर जो है कितना देगा वो, 20% जो है आपका डिस्काउंट देगा। तो प्यारे बच्चों बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ साड़ी आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद जो है आपका जो है साड़ी का जो कीमत होगा वो कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा वो बताना है। तो क्या करना है, डिस्काउंट का मतलब लेस कर देना है, जो आपका परसेंटेज निकाल के आएगा उसका 20% जो है 500 के जो निकलेगा उसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट ऑफ साड़ी कितना था प्यारे बच्चों, कॉस्ट ऑफ साड़ी बताइए कितना है आपका
तो ये था आपका 500 रुपीज, है ना। अब इस पे क्या हो रहा है कि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट निकाल देते हैं। 500 का जो है आपका 20% निकाल दीजिए। तो 500 का जो है आप 20% निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा बताइए। 10 से 10, 10 से 10, है ना। 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई करिएगा प्यारे बच्चों, बताइए कितना हो जाएगा। 100 रुपया, है ना। 100 रुपया जो है कम करता है, ठीक है। तो बताइए आफ्टर डिस्काउंट कितना मिलेगा आपका, साड़ी का कीमत कितना हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट करने के बाद बैलेंस कितना था, 500 रुपया था और 100 रुपया कम कर दिया, है ना। तो आपका जो साड़ी का जो कीमत निकला प्यारे बच्चों, वो 400 आपका जो है निकला। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग रहेगा आपका। यहाँ पे साड़ी है, जींस रहेगा, शर्ट रहेगा, कुछ भी रहेगा। यहाँ पे भी नंबर आपको जो है बढ़ के रहेगा, यहाँ पर भी नंबर कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा, देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो है आपका वर्कशीट जो है आपका सेकंड कंप्लीट हो जाता है। परसेंटेज का जो चैप्टर 5 है आपका, इसका वर्कशीट जो है 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग वर्कशीट 3 करेंगे अगला वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है इस तरह का वीडियो जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्लास 2 to 12 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। साथ ही प्यारे बच्चों आपको स्पोकन भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। प्लस में आपको जो है आप अगर तैयारी कर रहे हैं, नवोदय के कर रहे हैं, मिलिट्री के कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल को कर रहे हैं या सैनिक स्कूल के कर रहे हैं, है ना, तो इस सब का जो है आपको जो है क्वेश्चन सेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ताकि जो है आप भी अच्छा खासा रिजल्ट निकाल कर और नवोदय जैसे स्कूल में, सैनिक जैसे स्कूल में आप जो है एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ।